आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप बहुत अच्छे हैं, पर कोई कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी निगाह में आप हमेशा बुरे की बुरे ही रहेंगे। आप उसके लिए जान भी निकाल के रख दोगे तो भी उसकी दृष्टि में आप कभी अच्छे नहीं हो सकते। आप अपनी पूरी जिंदगी उसके चरणों में निकाल दोगे तो भी आप अच्छे नहीं हो सकते। एक बार जिसकी दृष्टि में आप बुरे हो गए तो भले तुम पूरा मुंह का निवाला भी दे दोगे तो भी अच्छे नहीं हो सकते, तो भी वो आपका खोट देखेगा ही, बुराई देखेगा ही, ये निश्चित है। और यदि वो आप में खोट देख रहा है, आप में बुराई देख रहा है और आप उसके लिए अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, करो, मना नहीं है, पर तुम सोचो कि वो तुम्हारी बुराई करना बंद कर दे, वो तुम में बुरा देखना बंद कर दे, वो तुम में गलतियां देखना बंद कर दे, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा ने उसको तुम्हारे लिए पैदा ही इसलिए करा है कि तुम्हारी वो गलतियां छांटता है। ऐसे कई लोग हैं, आप उनको प्रणाम कर लो, दंडवत कर लो, नमन कर लो, आप उनको सब कुछ कह लो, आप उनके लिए जान निकाल दो, उसके बाद भी वो 24 घंटे में पूरी कथा में यही ढूंढते रहेंगे कि गलती कहां करे और अपन को कहां पकड़ना है, बस कहां पकड़ना। जिस बहू की निगाह में सास बुरी हो गई, जिस सास की निगाह में जो बहू बुरी हो गई, वो बहू बेचारी 24 घंटा भी काम कर लेगी ना तो भी वो बुरी की बुरी ही रहेगी। तुम भले आगे बढ़ बढ़ के सब कर लो, तुम भले शादी में आगे बढ़ बढ़ के काम कर लो, तो भी किसी की निगाह में अगर तुम बुरे हो गए हो तो वो यही देखेगा कि आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही, जरूर मायरे में जो साड़ी आ रही होगी ना, दो चार निपटा जाएगी। उसकी दृष्टि में तुम गलत हो गए ना तो कभी ठीक देख ही नहीं सकता। आप पूरा जान निकाल दो उसके लिए, पूरा प्राण निकाल दो आप उसके लिए, नहीं देखे। वो बुरा देख लिया उसने तो बुरा ही रहेगा, पर यह नहीं है कि हमको उसका बुरा करना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर के पास में जहर भेज दिया, विष। पार्वती जी को बुरा लग गया, वो अमृत पी रहा है और आपके पास जहर भेजा है। देवता 33 कोटि देवी देवता अमृत पिएंगे और आपको जहर। भगवान बोले तो क्या हो गया, जहर भेजा है, पी लेते हैं। आपको मालूम है विष है, विष, मर जाओगे। शंकर भगवान ने अपनी अर्धांगिनी को जो कहा है, संसार की सारी अर्धांगिनियां इस बात को अच्छे से सुन लेना। पार्वती जी कह रही है विष पियोगे मर जाओगे। शंकर भगवान कहते हैं जब मैंने तेरे साथ में 7 फेरे लिए थे, तेरे गले में मंगल सूत्र बांधा था, वो मंगल सूत्र नहीं था पार्वती, मेरी जिंदगी की सारी तकलीफ, सारा दुख, सारा कष्ट मैंने तुझे दिया था। इसलिए भारत की भूमि पर पुरुष जितने व्रत नहीं करते उससे ज्यादा माताएं करती हैं, क्योंकि पति का दुख भी उसके खाते में होता है। करवा चौथ का व्रत पति नहीं करता, हाँ कहीं कहीं का कर लेता हो तो बात दूसरी है, वो भी हम मना नहीं करेंगे हो। पर पति अगर व्रत करता होगा तो हमको तो ये भी सोचने में आता है कि पत्नी चलनी में मुंह देखती होगी या काय में देखता होगा, वो भी एक थोड़ा सोचने वाली बात जरूर है। पर हम शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, पार्वती फेरे के समय पर जब छठा फेरा होता है
और छठे फेरे के बाद में जब सातवां फेरा होता है, उस छठे फेरे को उलट पटे का फेरा कहते हैं। यहां जितने बैठे होंगे उनको ध्यान में होगा, छठे फेरे को उलट पटा का फेरा कहते हैं। अभी तक लड़की लड़के के दाईं ओर बैठी थी, अब इस फेरे के बाद में जब वो श्रृंगार कर कर आएगी और सातवां जब फेरा होगा तो पाटा बदल जाएगा, लड़की लड़के के बाईं ओर जाकर विराजमान हो जाएगी। इसको उलट पटा फेरा कहते हैं। इस फेरे की महत्वता किसी पंडित से, किसी ब्राह्मण जन से पूछोगे तो वो बता देगा आपको कि ये फेरे की महत्वता क्यों होती है। अर्थात इस फेरे में, इस फेरे के अंतर्गत लड़के के जिंदगी का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट, सब कुछ धर्मपत्नी अपने माथे ले लेती है। इसलिए जब दुख की घड़ी आती है तो धर्मपत्नी अपने पति को एक ज्ञानी बनकर ज्ञान भी दे देती है। तुम चिंता मत करो, हो गया ना कर्जा, धीरे धीरे चुकेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो अपना कर्म करो, देखा जाएगा। मेरी रकम पड़ी है ना, वो दिया। धर्मपत्नी विल पावर मजबूत करती है, धर्मपत्नी बल देती है। क्यों टेंशन लेते हो, मैं बैठी हूं ना, मैं चलती हूं ना तुम्हारे साथ में, मैं आगे बढ़कर काम कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम लगाओ दुकान, मैं बर्तन धो दूंगी, तुम लगाओ ये काम, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर काम करूंगी। वो होती है धर्मपत्नी। शिव जी ने अपनी पत्नी से कहा, विष मेरे लिए आया है, मैं पीऊंगा, मर जाऊंगा, तो क्या तुम मुझे देखती रहेगी? धर्म पत्नी कहती है, तो मेरा क्या काम है? पति कहता है, अनसुईया पति को लेकर आ गई, सावित्री यम की केस से लेकर आ गई, तो तू तेरे पति को मरता हुआ देख लेगी? पार्वती जी कहती, अब विष अच्छे से पियो, तुम जरा पियो पियो, मैं निपट लूंगी सब। शंकर भगवान ने विष का प्याला लिया, शिव जी ने विष पीना चालू करा, पार्वती मैया श्वास में से प्रवेश कर गई, कंठ पर जाकर बैठ गई, पूरा विष निकल गई, पूरा विष निकल गई। लोग पूछते हैं, शंकर जी का स्वरूप नीला है, पार्वती काली कैसे हो गई? शिव जी कहते हैं, विष तो उसी ने पिया था, विष तो उसी ने पिया था, कंठ में बैठी है, कंठ में। भीतर बैठकर विष शिव जी ने पिया। शंकर जी ने पार्वती से पूछा, पार्वती विष मेरे गले में है। पार्वती जी कहती हैं, मैं भी आपके कंठ में ही हूं, आपने मेरे कंठ में मंगल सूत्र बांधा था, आपके कंठ में मैंने माला पहनाई थी, वो माला साधारण नहीं थी, तुम्हारी पार्वती तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी, कदम से कदम मिलाकर। एक धर्म पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है, पति अगर गलत मार्ग पर जा रहा है, व्यसन में जा रहा है, मदिरा पान में जा रहा है, मांसाहार में जा रहा है, जुए में जा रहा है, वेश्यावृत्ति में जा रहा है, धर्म पत्नी का फर्ज है उसको सुधारने का प्रयास करो। ये नहीं कि मायके में जाके बैठ जाऊंगी तो ये सुधर जाएगा। वो सिंदूर चढ़ा हुआ अभी तक बटुक भैरू था, तू गई तो काल भैरव बन जाएगा। उसको सुधारने की जवाबदारी तुम्हारी भी है, उसको संवारने की जवाबदारी तुम्हारी भी है। कई कई माताएं भी कह देती हैं अपने अपने बेटे के लिए, सुधर जाएगा री, तू ज्यादा ज्ञान मत दे। कल की आई और मेरे छोरे को ज्ञान दे रही है। मेरी माताओं से निवेदन है, तुम इतने साल में नहीं सुधार पाई तो अब क्या सुधार लोगी? अब उसके भरोसे पे छोड़ दो, वो थोड़ा सा क्रोध दिखाएगी, वो थोड़ा सा बोलेगी, तब जाकर तो उसका पांव रुकेगा। अगर आज तुम उसका साथ दोगी, होता है बाप अपने बेटे को संवारने की चेष्टा करता है, पर मां जैसे ही बेटा गलत काम करके